हम बात करने वाले हैं कि बिना माँ-बाप की लाइफ क्या होती है और एक अलोन लाइफ जब व्यक्ति पूरा इंसान अलग हो जाता है, स्पेशली जो बच्चा टीनेजर होता है वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है सुमित और मैं पंजाब में रहता हूँ। तो मेरे मॉम डैड नहीं हैं। तो आज मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है अकेले। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये होता है कि जैसे कि हम मॉम डैड होते हैं, पूरी फैमिली होती है, तो सब खुशी खुशी रहते हैं, सारी बातें खुशी सबसे मतलब अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, मन बहल जाता है, बिजी रहते हैं। मॉम डैड होते हैं, सब साथ देते हैं, हर चीज़ से पैसे से लेके हर चीज़ से लेके सब साथ होते हैं। पर मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं अपने भाई भाभी के साथ रहता हूँ। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं ना है सब कुछ, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कोई समझने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि इंसानों को भी कोई समझे ना तो उसको लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप समझ सकते हो, चाहे वो कैसे भी हो, फ्रेंड के तौर पर हो, मदर फादर के तौर पर हो, कुछ भी हो। क्योंकि लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी मेरे मॉम डैड का कि कोई साथ नहीं देता किसी का भी, चाहे फ्रेंड हो, पेरेंट, कोई भी हो, कोई साथ नहीं देता। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसे बीतती है कि मैं अकेला रहता हूँ बिल्कुल अपने घर में। भैया भाभी हैं वो नीचे रहते हैं। तो कोई समझने वाला नहीं है। पहली बात, मैं जिस मर्जी को अपने मन की बात बोलूँ। हाँ मेरी सिस्टर है वो समझ जाती है, बट उनकी शादी भी पड़ी है, वो दूर रहते हैं, तो कोई समझता नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि मेरे, एक तो मेरे टीनेजर है, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं शेयर भी करूँ तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ओवरथिंक कितना करता हूँ, कभी-कभी मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ ओवरथिंक करते-करते। तो मैं बताता भी नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड है उनको ही बताता हूँ। तो जो जिनको मैं बताता हूँ लाइटली लेते हैं कि हाँ, कि बोलते हैं पागल है, बट आई एम नॉट मेंटल। क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों से जूझ रहा है या फिर जूझ चुका है उसको पता होता है। अब मैं जूझ रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्या चल रही है। आने वाले टाइम में शायद मैं ज़्यादा, और जब मैं मैच्योर होऊंगा तो इन सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँगा, तो मेरे दिमाग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ, मेरी टीनेज चल रही है, तो अभी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर जिससे मैं बात करूँ उससे लगता था कि हाँ, कि ये अच्छा है, अच्छे बुरे का इतना फ़र्क पता नहीं चलता। तो सब अच्छे लगते हैं पर बाद में वो बुरा कर जाते हैं। तो लाइफ में कभी भी किसी पे विश्वास तो पहली बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो वही लोग हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। चाहे फ्रेंड हो, फैमिली, चाहे फैमिली फ्रेंड हो, कोई भी हो, चाहे रिलेटिव हो, है ना, कज़न वगैरह हो, कोई भी कोई साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कभी किसी का साथ नहीं हो, क्योंकि एक एज ऐसी आती है ना बच्चे की लाइफ में कि वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तो समझाने वाला होना चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं समझाने वाले या फिर कोई और नहीं समझ रहा, तो वो बिल्कुल भी संभल नहीं सकता। एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड का दिमाग तो उतना ही होगा जितना आपका दिमाग है, तो उससे ज़्यादा आपको समझा नहीं सकता। हाँ अगर आप कोई बड़ा फ्रेंड है तो वो समझा सकता है। तो मैं इतना डिप्रेशन में चला जाता हूँ, आज भी मैं इतने डिप्रेशन में हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है क्योंकि मेरे को दिल की प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। मैं सोचता बहुत हूँ तभी, हाँ लोग बोलते हैं कि इतना मत सोचो, तबीयत ख़राब होगी, ये होगा वो होगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब बुरे हैं कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। तो मैं फ्रेंडशिप भी करता हूँ, मैं बिल्कुल लॉयल रहता हूँ, बट जो मुझसे ऑपोजिट होते हैं वो बस धोखा दे के चले जाते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, अलोन लाइफ इतनी बेकार होती है ना कि कोई नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता कोई, ना कोई समझे आपको। हमें लगता है कि काश कोई होता। इस एज में बहुत लोगों से अट्रैक्शन भी होती है। अट्रैक्शन इस तौर पे होते ताकि हाँ, ताकि ये हमारा अच्छा करेगा या फिर ये हमारे लिए अच्छा है, तो फिर वहाँ पे हम लोग धोखा खा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छे पर हम उन्हें भी छोड़ देते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो लाइफ में कभी भी अपना एक गोल बनाओ, एक गोल बना के चलो कि अगर हम अकेले हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं या फिर है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा, तो आप लोग ऐसे मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, मुझसे बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को कमेंट करना वीडियो पे, ठीक है। तो अपना पहले से एक गोल बनाओ, गोल बना के चलो कि हमें ये चीज़ करनी है। जैसे कि मेरा गोल है गवर्नमेंट टीचर बनना,
तो मैंने अपने गोल बना रखा है कि मुझे टीचर बनना है, तो मुझे ये कोर्सेज़ करने हैं। तो मैं उसी के बेस पे अपना चलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ कि मुझे ये करना है, तो एक दिन हासिल करना है। तो यहाँ पे मैं ठीक हूँ। पर कभी-कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पढ़ना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ कि हाँ, मैं उससे बात करूँ, मैं उससे बात करूँ। बातें करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, मेरे पास फैमिली वाला कुछ जो होता है ना, एक फैमिली माहौल होता है, वो बिल्कुल नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं उससे बातें करूँ, उससे बात करूँ, लोग मुझे समझें, मुझे पहचानें। पर होता क्या है, वो लोग मेरी बदनामी कर देते हैं और बोलते हैं ताकि नहीं, जब देखो बात करता रहता है। आस-पास के लोग भी, अगर फैमिली होती तो इंसान को समझते हैं ना, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आस-पास के लोग भी सोचते थे कि हाँ, कितनी बातें करता है। पर कुछ नहीं होता, कोई गलत समझ पर गलत होता है। तो मैं करूँगा, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा होगा और के और बात करूँगा मैं आप पर मैं रोज़ ब्लॉग डालता हूँ, मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आगे से आगे बढ़ सकूँ और अपनी लाइफ़ को अच्छी तरह बना सकूँ। और आने वाले कई जो जिन्हों के पेरेंट्स नहीं हैं और क्या कहते हैं, बहुत होते हैं जो टीनेजर्स जिनको प्रॉब्लम होती है, अकेलापन महसूस होता है, तो मैं साथ दूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि हाँ, कोई बिना पेरेंट्स के ना हो, अगर हो तो उसको अकेलापन फ़ील ना हो। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और आप कहाँ से ये भी बताना। और हमारे यहाँ तो वैसे ही बाढ़ आई हुई है, पंजाब में हमारी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ठीक है, और सपोर्ट करें। थैंक यू।